हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपको समझाऊंगा नाउन और बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाऊंगा। और नाउन जो है आज आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं पर भी अगर डाउट रहता है नाउन से रिलेटेड तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, जो नाउन है वो क्या होता है। नाउन इन हिंदी इट्स कॉल्ड संज्ञा। इन हिंदी इट्स कॉल्ड संज्ञा। ओके, नाउन यानी संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता है कि नाउन सब कुछ है। ठीक है, नाम है तो नाउन है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है, नाम है तो नाउन है। राइट, यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर या कहीं पर भी, ठीक है, अगर आपको अपने आंखों से कुछ भी दिखाई देता है तो आपका क्या होता है, नाउन होता है। आगे तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, नाम है तो नाउन है। ओके, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगे ये रटा रटाया डेफिनेशन होता है, किताबों में लिखा रहता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आगे सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक सुनहरा सा यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हूँ जो कि आपको भी जानना चाहिए। अगेन, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट एग्जिस्ट अराउंड अस, वी कैन सी, वी कैन टच एंड वी कैन फील। ओके, यानी जो लिविंग और नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे चारों तरफ क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, या फिर उन्हें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या फिर उसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन। ओके, तो यहाँ पर देखिए वो सारी चीज़ें क्या होते हैं, नाउन होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मार्कर भी लिया है हाथ में, नाउन है। इंक भी क्या है, नाउन है। नाम है तो नाउन है। मोबाइल भी नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है नहीं, कॉमन नाउन है। मोबाइल, मोबाइल में किसी भी कंपनी का नाम लेंगे, या फिर वीवो, ठीक है, या रियलमी, ओप्पो, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको नाउन का मतलब बता दीजिए कि नाउन क्या होता है। नाम है तो नाउन है, दैट इज़ वेरी इजी फॉर यू। आगे यहाँ पर मैंने एक्चुअल जो डेफिनेशन होता है, जो कि आपको कहीं पर भी ज़रूरत पड़े तो आप इसे बोल सकते हैं या फिर इसे बता सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉमन नाउन। ओके, कॉमन नाउन इन हिंदी इट्स कॉल्ड जातिवाचक संज्ञा। ओके, इन हिंदी इट्स कॉल्ड जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इट डिनोट्स द क्लास ऑफ ए क्रिएचर। इट्स डिनोट द क्लास ऑफ ए क्रिएचर। आगे यानी एक किसको डिनोट करता है, क्लास ऑफ ए क्रिएचर को। ठीक है, यानी क्लास ऑफ ए क्रिएचर को क्या करता है, ए डिनोट करता है प्लेस और थिंग। ठीक है, यानी स्थान को भी डिनोट करता है, या फिर किसी थिंग्स को, या फिर किसी चीज़ों को डिनोट करता है। जब अगर हिंदी में हम बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। यानी क्या होता है कॉमन नाउन का मतलब, कॉमन नाउन का मतलब होता है मेरे दोस्त जातिवाचक संज्ञा। ओके, अगर हम हिंदी में बात करते हैं इसके डेफिनेशन के, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि जब कोई चीज़ या वस्तु एक ही प्रकार के, जब कोई चीज़ या वस्तु एक ही प्रकार के अनेक पाए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त क्या होता है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, इजी का मतलब होता है एग्जाम्पल, यानी फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए जो बुक है, बुक आपका कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। साइकिल कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। आगे ट्री भी कैसा नाउन है मेरे दोस्त, कॉमन नाउन है। तो कार भी कॉमन नाउन है, ट्रेन भी कॉमन नाउन है, रिवर भी, मोबाइल भी, एक्सेट्रा। आगे आप बहुत सारे एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। इट्स ऑफ टू यू। आगे, इट्स माई responsibility being a teacher, I wanna just give you guidance. Okay, otherwise I don't want to help, only I will provide lot of and facility for you. If you want to become a successful person, so you will have to just walk on that path, right? So dear students, यहाँ पर फोकस करिएगा कि मैंने जो है कॉमन नाउन के बारे में अच्छे से समझा दिया, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा कॉमन नाउन के बारे में नहीं जानता है तो डेफिनेटली उनको यहाँ पर आना चाहिए। जित क्लासेस से जुड़िए, जित क्लासेस से जुड़ेंगे तो आपको सीख जाएंगे। ओके, कुछ तो सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका, जैसे कि रिवर जो है आपका कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। और किसी भी नदी का नाम जैसे सरस्वती, गंगा, गोदावरी, ये नाम है तो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ठीक है, नाम है तो नाउन है, बट ये कैसे नाउन हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे जब नदी का नाम ले लेंगे। अगर नदी रहेगा तो नदी में बहुत सारी नदी आ जाएंगे। ऑलरेडी मैंने हिंदी में भी डेफिनेशन बता दिया है, तो नदी में क्या सारे नदी आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल में सारे मोबाइल आ गए। ठीक है, किसी भी मोबाइल का नाम ले लेंगे वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा।
ओके, तो अब देखते हैं चलो अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। ओके, सो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, यहाँ पर देखिए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए क्रिएचर प्लेस और थिंग। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको हाईलाइट क्या करना है, नेम ऑफ और थिंग। ओके, सो पर प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए क्रिएचर प्लेस और थिंग, यानी आप समझ सकते हैं, यानी नेम ऑफ क्रिएचर, यानी नेम ऑफ क्रिएचर प्लेस और थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, राइट। जब जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु एक ही प्रकार के पाए जाते हैं, जब कोई वस्तु एक ही प्रकार के ही पाए जाते हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि राम, द गंगा। ओके, इसके बाद देखिए आगरा, बिहार, इंडिया। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया कहीं और है, इंडिया तो कहीं और है नहीं, एक ही इंडिया है। बिहार एक ही है, आगरा एक ही है, राम नाम, गंगा तो एक ही है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉपर नाउन को अच्छे से समझना है। सबसे पहले आप कॉमन नाउन को समझ लीजिएगा जो पहले हम बताए हैं अभी जस्ट, उसके बाद आप प्रॉपर नाउन को समझिए, तो आप कॉमन और प्रॉपर नाउन के बीच का जो डिफरेंस है, उन दोनों के डिफरेंस आप इजीली क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए इसकी कुछ विशेषता है, प्रॉपर नाउन के कुछ विशेषता है, यानी स्पेशलिटी है जो प्रॉपर नाउन की, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। यानी जो प्रॉपर नाउन होता है हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है। यानी देखिए राम जो है पहला लेटर, यहाँ पर देखिए फोकस करिए, आर जो है कैपिटल है कि नहीं है, कैपिटल है ना। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद, ठीक है, नॉट यूज्ड ए एन बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। बट समटाइम्स यूज द, कभी कभी हम द का प्रयोग करते हैं, राइट। अब आगे देखिए थर्ड स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन की स्पेशलिटी है, यानी विशेषता है। तो बी टू नॉट मेक द प्लूरल ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी हम प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं, यानी हम प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं। ओके, तो ये रहा आपका प्रॉपर नाउन। चलिए अब आगे बात करते हैं। सो फ्रेंड आइए हम बात करते हैं अब कलेक्टिव नाउन की। ओके, सो यहाँ पर देखिए जो कलेक्टिव नाउन है इसको हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। यानी देखिए इट डिनोट्स द ग्रुप ऑफ क्रिएचर प्लेस और थिंग, यानी एक किसको किसको डिनोट करता है, ग्रुप ऑफ क्रिएचर प्लेस और थिंग, यानी जो प्राणी होते हैं ना, जो भी प्राणी होते हैं ना, उन जैसे एक समूह में होते हैं, ठीक है, या प्लेस पर, ठीक है, या फिर थिंग, दैट इज कॉल्ड, वो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स का मतलब ये है कि जब हम समूह की बात करते हैं, ठीक है, अगर सिंपल से अगर हम बात करें, कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है कि जब हम समूह की बात करते हैं तो क्या होता है, आपका कलेक्टिव नाउन्स होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन्स के, वो कौन कौन से एग्जाम्पल है, यानी पहला देखिए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों का क्या है, समूह। ओके, यहाँ पर डैश लगाए हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि ग्रुप ऑफ हम के लिए हम डैश लगाए हैं। ओके, यानी ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यानी खिलाड़ियों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूरों का जो होता है, ठीक है, यानी इस तरह से यहाँ पर देखिए एक ग्रुप ऑफ नहीं होगा, यहाँ पर ये बंच ऑफ ग्रेप्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए बंच ऑफ ग्रेप्स,
यानी जो होता है ए बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूरों का क्या होता है, अंगूरों का एक तरह से गुच्छा। ओके, अंगूरों को गुच्छे को क्या बोलते हैं, ए बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ मेंबर यानी सदस्यों का क्या हो गया, समूह हो गया। ओके, सो यहाँ पर आपको प्रोनाउन, यहाँ पर जो है आपको कलेक्टिव नाउन्स मैं समझा रहा हूँ, बहुत इजीली मैं समझा रहा हूँ। ओके, यानी जब हम समूह की बात करते हैं तो समूह की बात करते हैं तो आपका कौन सा नाउन होता है, वो आपका कलेक्टिव नाउन्स हो जाता है। आगे चलिए अब आगे बातें करते हैं। तो अब बात करते हैं मटेरियल नाउन की। ओके, यानी जो मटेरियल नाउन को हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक, ठीक है, संज्ञा, राइट। तो यहाँ पर जो होता है मटेरियल नाउन में, इट डिनोट्स द नेम ऑफ मटेरियल, यानी जो होता है मटेरियल नाउन होता है वो क्या करता है, मटेरियल को, नेम को डिनोट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। ओके, यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल ऐसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, वुड हो गया, etc, यानी जिनसे कोई वस्तु बनते हैं या फिर जिनसे जैसे कोई चीज़। अब ये मत पूछिएगा कि सर सीमेंट को खाया जाता है कि नहीं, देखो बाबू, जिनसे कोई वस्तुएं बनती है या जिनसे कोई चीज़ें बनते हैं या फिर खाने पीने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए मटेरियल नाउन आप अगर सिंपल में याद करना चाहते हैं तो खाने पीने वाले पदार्थ या जिनसे कोई वस्तुएं बनती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, राइट। यहाँ पर देखिए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं कि बी कैन क्या कर सकते हैं, बी कैन ओनली फील, राइट। आप क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, ना आप टच कर सकते हैं, ठीक है, और न ही आप उसे देख सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं बी कान टच, बी कान सी, ओके, बी कैन ओनली फील इट, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसे लिख भी सकते हैं हम, ओनली आप क्या करते हैं, फील कर सकते हैं। यानी आप देखिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी कांट सी और टच, ओनली फील इट, that is called abstract noun, that is called abstract noun। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं abstract noun, राइट। ऐसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल भी देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ऐसे कि ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी जो है, ठीक है, ऑनेस्टी, HONESTY, ईमानदारी को तो आप देख नहीं सकते हैं, ईमानदारी को देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं। कोई सत्य बोलता है, उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, आप महसूस करते हैं, ठीक है, किसी से हैट करते हैं तो आप महसूस करते हैं। एक्सपेक्टेशन को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, ये जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो डेफिनेशन होता है मेरे दोस्त, बी कांट सी, यानी हम देख नहीं सकते हैं, या फिर बी कान टच, हम क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। बी कैन ओनली फील इट, हम केवल क्या कर सकते हैं, फील करते हैं, क्या करते हैं, फील करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। ओके, आने वाले सेशन में मैं आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताऊंगा, और भी अगर और आगे स्टडी किया जाए तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। ओके, कहाँ पर ए लगता है, कहाँ पर एन लगते हैं, कहाँ पर फ्यू लगता है, कहाँ पर सम लगते हैं, तो सारी चीज़ों को मैं वहाँ पर कवर करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में।
बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।